हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हमने और एक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। दैट इज चैप्टर इज सीक्रेट ऑफ लाइफ। हम इसका पूरा सीरीज निकाल रहे हैं, सीक्रेट ऑफ लाइफ। तो सीक्रेट ऑफ लाइफ को हमें चैप्टर वाइज लिखेंगे। तो चैप्टर 1 ऐसे हमें स्टार्ट करेंगे और वीडियो बनाएंगे कि सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है, और सीक्रेट ऑफ लाइफ में एवरी चैप्टर में हमें डिस्कशन करना है, एक अच्छे कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। और इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सीक्रेट ऑफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। सीक्रेट ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो बनाने का, फर्स्ट इज आईकेएस। क्या है ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों इस वीडियो को बना रहे हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव इज इंट्रोडक्शन, मैंने आपको दिया कि आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम। नंबर 2 मैंने क्या बताया ना, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, that is called as law of nature. Number 2, law of nature. And number 3 is modern science and technology, that is called as modern science and technology. ये तीनों पॉइंट है इस जो टॉपिक हमने स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, सीक्रेट ऑफ लाइफ चैप्टर 1। और उसका जो कंसेप्ट, आज का ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो, इस सीरीज क्यों बना रहे हैं, इसके बारे में बताने के लिए इस वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। इसमें आईकेएस, लॉ ऑफ नेचर एंड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तीनों को लेकर हमें इस वीडियो बनाना है और इस सीरीज कंप्लीट करना है। तो इस सीरीज में क्या रहेगा ना, सीरीज में रहेगा, इसका कंसेप्ट को मैं समझा देता हूं। कंसेप्ट है आईकेएस प्लस लॉ ऑफ नेचर, ये दोनों को मैंने लिया और इसको दोनों को एक कंटेनर में डाला, एक कंटेनर में डाला। ये कंटेनर है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आईकेएस प्लस लॉ ऑफ नेचर, ये दोनों को इस कंटेनर में डाल दिया। कंसेप्ट पहले समझिए, क्यों मैं इस वीडियो को बता रहा हूं और दुनिया के सामने में इस सीरीज को लाना चाहता हूं। इस कंटेनर में बनाने के बाद मैंने इस कंटेनर को मंथन किया। मंथन किया, मंथन का मतलब है इसका साइंटिफिक लैंग्वेज एनालिसिस। एनालिसिस यानी इसको मैं मिलाकर एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया, जो भी कुछ है साइंटिफिकल, आप एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, एनालिसिस बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने इसको मंथन किया। मंथन करने से क्या होगा ना, इसका दोनों मैंने निकाला, क्या है ना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यानी मंथन करने के बाद कुछ तो निकलेगा ना, तो जो निकलेगा इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। मेरिट, यानी आप मेरिट एंड डिमेरिट आप बोल सकते हैं, मेरिट एंड डिमेरिट भी बोल सकते हैं। तो इसको हमें यौगिक, यानी हमारा जो हिंदू कल्चर है उसको लेकर हमें आगे इसको एक नाम भी दे सकते हैं। इसको मंथन किए तो क्या होगा ना, हमें इसको अमृत बोल सकते हैं और इसको हमें विष भी बोल सकते हैं, यानी पॉइजन भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस। ये दोनों को हम मिलाकर क्या करेंगे, जो निकलेगा, ये अमृत भी निकल सकता है या विष भी निकल सकता है। ये जो भी कुछ निकलेगा इसको हमें कैसे एनालिसिस करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अगर एडवांटेजेस 50% और डिसएडवांटेजेस 50% निकलता है तो क्या करेंगे ना, इसको फर्स्ट वॉच लिस्ट में डाल देंगे, इसमें वॉच लिस्ट में डाल देंगे। अगर इसमें 50% एडवांटेजेस 50% डिसएडवांटेजेस निकलेगा तो हमें इसको वॉच लिस्ट में डाल देंगे, सिर्फ वॉच लिस्ट में डालेंगे। यानी आपको, अगर आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन में कुछ आपको अच्छा लगता है, कुछ मटेरियल आप परचेस ऑनलाइन परचेस करते हैं तो अच्छा लगता है, तो क्या करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आप देखते हैं, खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे रडार में नहीं है, रेडिएशन में नहीं है, तो हमें उसको निकाल दो, छोड़ो। अगर हमें लग रहा है कि ये हमें जरूरत है तो हम क्या करेंगे ना, वॉच लिस्ट में डाल देते हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये 60% और ये 40% है तो हमें क्या करना चाहिए
ना आपको कार्ट में डाल देना चाहिए। क्या है नंबर 2, कार्ट में। अगर आपको लग रहा है ये जो मंथन किया उसमें एडवांटेजेस 60% है और डिसएडवांटेजेस 40% है, तो उसको आपको कार्ट में डाल देना चाहिए, कार्ट में डाल देना चाहिए। अगर 70% आपको एडवांटेजेस और 30% आपको क्या है ना डिसएडवांटेजेस आता है, तो इमीडिएटली आप उसको ऑर्डर में डाल दीजिए, परचेस कर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग, इसको मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए, परचेस करना चाहिए। 70 वर्सेस 30%, यानी ये डिसएडवांटेजेस है, ये एडवांटेजेस है। क्यों मैं बोला 70 और 30% क्यों बोला? इसीलिए बोला कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जिसका डिसएडवांटेजेस नहीं है, डिमेरिट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें काम करना है तो 70% को अगर आता है किसी भी काम, किसी भी डिसीजन लेने के टाइम पर 70% उसका एडवांटेजेस आता है, तो उसको वो क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये जो 30% डिसएडवांटेजेस है, डिमेरिट है, इसको क्या करना चाहिए ना, प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिवेंटिव लेना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिवेंटिव लेना चाहिए। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ लाएंगे, टर्म एंड कंडीशन लाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी लाएंगे। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैव यू कैन प्रोटेक्ट। 30% डिसएडवांटेजेस को प्रोटेक्ट कर देंगे तो 70% को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसको सक्सेसफुल 70% आ जाता है, धीरे धीरे आप देखेंगे स्लोली 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 एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसमें क्या होगा ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये जो 30% आपका डिसएडवांटेजेस है ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी जीरो लेवल पे आ जाएगा। ये 70% कन्वर्ट टू 100%, 70% कन्वर्ट टू 100% हो जाएगा और ये मिनिमाइज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो कंसेप्ट है कि जो भी निकलेगा इसको हमें क्या करेंगे ना, लाइफ में ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में यूज करेंगे। अभी आइए, ये एक्सपेरिमेंट हमने क्यों कर रहे हैं, ये जो सीरीज हम बनाने के लिए जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? हमें क्या मिलेगा ना, ये अमृत मिलेगा, यानी सोल्यूशन मिलेगा। तो ये जो 70% वर्सेस 30% का जो मैंने आपको एनालिसिस बताया, अगर हमें अमृत मिलता है तो इसको किसके लिए यूज करेंगे ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? ये क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है ना, यू बॉर्न एंड डेथ कितना है ना, 100 ईयर, 100 ईयर का कैलकुलेशन है तो 36,500 है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक लाइफ स्पैन 100 ईयर मानकर चलेंगे तो हो जाता है। आप बोलेंगे 100 ईयर क्यों? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी 120 ईयर है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी 120 ईयर है। इसका एक फॉर्मूला है, क्या है ना, 6 + 7 + 7 + 10 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20, ये टोटल 9 है। यानी आप इसको, ये जो है ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, इसको मिलाएंगे 120 है। इसका एक फॉर्मूला है 6 7 7 10 16 17 18 19 20, ये 9 लॉजिक नंबर को आप लीजिए, प्लस कीजिए, 120 होगा। ये इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे एस्ट्रोलॉजी में क्यों 120 ईयर का लाइफ स्पैन कैलकुलेशन होता है। अभी आइए, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपको बता रहा हूं, ये क्या है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बॉर्न एंड डेथ दैट इज ऑफ 36,500 डे। अगर साइंटिफिकली हम एक एवरेज लाइफ स्पैन को लेकर कैलकुलेशन करेंगे साइंटिफिकली, तो 100 ईयर मानकर चलेंगे। ये जो लाइफ का जर्नी है, लाइफ का जर्नी है, एलजे मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये लाइफ का जो जर्नी है, ये जो टाइमिंग है, इसमें जो लाइफ का जर्नी होगा, किसी भी जर्नी होगा, क्या है, ये फॉरवर्ड चलता है। लाइफ एवरी टाइम फॉरवर्ड चलता है, बैकवर्ड नहीं है। ये जो लाइफ का जर्नी होगा, ये इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको हम क्या कहते हैं ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ये जो अमृत आपको मिला, जो सोल्यूशन मिलेगा, इसमें हमें लगाएंगे। किसके लिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ में, बेटर लाइफ के लिए। ये कुछ भी हो सकता है, यानी आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिकल एनालिसिस होता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ का। तो इसलिए मैंने सीक्रेट ऑफ लाइफ का टाइटल दिया और सीक्रेट ऑफ लाइफ का चैप्टर 1 का मैंने इंट्रोडक्शन रखा। क्यों मैंने आपको इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें क्या क्या हमें दिखाने वाला है। और सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं,
एवरी एनालिसिस में हमें साइंटिफिकली रेफरेंस यूज करेंगे, साइटेशन मेंटेन करेंगे, कोटेशन क्या है, क्या क्या लिखा है, कहां पर कोटेशन क्या क्या लिखा है उस कोट भी करेंगे, साइटेशन रेफरेंस भी मेंटेन करेंगे और कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे विथ प्रूफ के साथ। हमें आईकेएस में क्या एनालिसिस है, इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या है उसको तो देखेंगे, लेकिन उसमें क्या क्या सच्चाई हो सकता है, क्या राइट है या रॉन्ग है, क्या क्या हो सकता है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई बेसिस टेक्नोलॉजी एंड विथ किसके साथ ना लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर में लॉ ऑफ नेचर इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, लॉ ऑफ नेचर को हमने क्यों चूज किया। तो जो एनालिसिस होगा इसको कंप्लीटली लेकर हमें आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 था इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको समझाया कि हमें क्यों इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर 2 में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर एनालिसिस करेंगे, क्वालिटी ऑफ टाइम्स, क्वालिटी ऑफ टाइम्स इन ए कंप्लीट लाइफ साइकिल। तो बहुत सारे चीज है जिसके ऊपर हमें धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि हमारे चैनल में कुछ ऐसा हो, अनोखा हो और डिफरेंट है, और उसको लेकर हमें आगे बढ़ेंगे और लोगों के सामने में पता लगेगा कि आईकेएस, लॉ ऑफ नेचर एंड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कॉम्बिनेशन के साथ हमारा लाइफ कैसे इजी हो सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको एक अच्छे टॉपिक के ऊपर जरूर डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच।